पादना बुरी बात नहीं है, क्योंकि पादने से आपका बीपी कंट्रोल में रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। पाद को रोकना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कई बार ये गैस दिमाग में जाकर सिर दर्द का कारण बन जाती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि दुनिया में सभी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा पादने वाला जीव दीमक है। आजकल तो मार्केट में ऐसी दवाइयां भी आने लगी हैं, जिन्हें खाने के बाद आपको पाद से चॉकलेट और गुलाब की खुशबू भी आती है। लेकिन पादने के इतने फायदे होने के बाद भी कभी कभी हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाता है। ऐसा ही एक वाकया अभी कुछ दिन पहले दुबई की एक फ्लाइट में हुआ। दरअसल दुबई से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली एक फ्लाइट में एक बंदे को पेट की बीमारी थी। इसी वजह से वो बंदा अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने फ्लाइट में पादना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने उसको झेल लिया, लेकिन वो बंदा लगातार पादे ही जा रहा था, जिसके बाद यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। यात्रियों ने क्रू मेंबर्स को बुलाकर उसका इंतजाम करने को कहा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसकी गैस को ठीक नहीं कर पाए। लगातार बदबू सहन करने के बाद अंतिम इलाज यही निकला कि हवाई जहाज की आपातकालीन लैंडिंग करवाई जाए। यात्रियों के लगातार हंगामा करने के बाद अंत में उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और उसके बाद उस यात्री को फ्लाइट से उतारकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि इंसान का गलत जगह पादना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, जब मच्छर खून के उतावले हो जाते हैं तो आपने कितना भी मोटा कपड़ा क्यों ना पहना हो, लेकिन फिर भी वो काट लेते हैं। मच्छर सिर्फ आपको काटते ही नहीं है, बल्कि खून चूसने के बाद आपके शरीर पर पेशाब भी कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आपको रोज सुबह नहाना है, जिससे मच्छरों की पेशाब साफ हो सके। अगर आप चाहते हैं कि कोई मच्छर आपके शरीर पर बैठकर पेशाब ना कर पाए और आपका खून भी ना चूस पाए, तो उसके लिए जैसे ही कोई मच्छर आपके शरीर पर बैठे, आप उस हिस्से को टाइट कर लें, जिससे वो मच्छर उड़ नहीं पाएगा। और अगर आप चाहें तो उसको एक थप्पड़ लगाकर वहीं ढेर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने कई बार दो दूर खड़े पेड़ों या फिर दो दीवार के बीच मकड़ी का जाला जरूर देखा होगा। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि आखिर मकड़ी इतना दूर तक जाला कैसे तैयार कर लेती है? क्या वो उड़कर जाला बनाती है या फिर वो नीचे उतरकर पैदल चलकर जाला बुनती है? आपको ये सवाल आया हो या ना आया हो, लेकिन मैं बचपन में हमेशा ये सोचता था कि एक छोटी सी मकड़ी ने इतनी दूरी कैसे तय की होगी। तो इसका जवाब शुरू होता है मकड़ी के जाल बनाने की प्रक्रिया से। दरअसल मकड़ियां अपने पेट की ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ बाहर निकालती हैं, जो बाहर आते ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस जाले का रेशम इतना हल्का होता है कि हल्की सी हवा के झोंके से भी ये दूर तक उड़ता हुआ झूल सकता है। यहाँ तक कि ये धरती से निकलती हुई गर्मी से भी हवा में झूल जाता है। चिपचिपा होने की वजह से ये पेड़ की टहनियों या फिर दीवार से चिपक जाता है। ये इतना महीन होता है कि आपको कई बार आसानी से दिखाई भी नहीं देता और आप इससे टकरा जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? अगर आप ऐसे ही और फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।